नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कल का जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच था, ज़्यादातर उसकी बातें वीडियो के अनुसार ही हुई। वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने बताया था क्यू जोसेफ यदि लाइनअप में ऊपर आती हैं तो आप उनको रख लीजिएगा। यदि इंग्लैंड वुमेन्स पहले बैटिंग करती है तो आप एम बाउचर को ड्रॉप कर सकते हैं। और करिश्मा को मैंने बताया भी था कि 2 से 3 टीमों में आप इनको छोड़ सकते हैं। तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, वीडियो के अनुसार कितनी बातें सही निकली। और हम लोगों की भी जो टीम थी वो 6000 रैंक के आसपास थी मेगा लीग में, और जहाँ पे 30 से 35 लाख लोग खेल रहे हैं वहाँ पे भी 5000 6000 रैंक भी अपने आप में एक मायने रखता है। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो जब भी देखा करिए तो वीडियो को पूरा देखा करिए, बिना स्किप किए समझा करिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आप टीम बनाया करिए। अब कल के मैच की अगर चर्चा कर लें तो कल अनएक्सेप्टेबल हुआ, और यही शायद कहा जा सकता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इंग्लैंड वुमेन्स की टीम जहाँ पे पॉइंट टेबल में टॉप पे चल रही थी, अब वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप बी में क्वालिफाइड करने वाली टीम है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। अब इंग्लैंड वुमेन्स की बात कर लें तो खिलाड़ी उनके तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एच नाइट के रिटायर हर्ट होने के बाद, चोटिल होने के बाद जिन्होंने भी कप्तानी की वो अच्छी कप्तानी नहीं की। देखिए, कोई भी युद्ध हो, मैच हो, जीतने के लिए एक कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है। शायद यहाँ पे कप्तानी का थोड़ा सा अभाव देखने को मिला। चार्ली डेन जैसे ही जब चार्ली डेन पिट रही थी और सराह ग्लेन और सोफी अगली टीम पे दबाव बना रही थी, तो उसके बाद फिर कप्तान उन्हीं को दे रहे थे। ये तो बिल्कुल भी समझ से परे था। मैच बिल्कुल ही दोनों हाथों में था, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स ने अच्छा प्रयास किया, इसीलिए उनको जीत हासिल हुई और निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं। अनएक्सेप्टेबल मैच हुआ। इंग्लैंड वुमेन्स को इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए कि जब तक आप क्वालिफाइड ना हो जाएं, जब तक आपके नाम के आगे क्यू ना लग जाए, तब तक आपको बिल्कुल भी अच्छे से खेलना चाहिए था। सराह ग्लेन अच्छी गेंदबाजी कर रही थी, जब वो दबाव बना रही थी तो उसके बाद आप सोफी को दे सकते थे, येलवेल को बॉलिंग दे सकते थे, या तो एन सिल्वर ब्राउन खुद ही बॉलिंग करने आ जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जब वो दबाव बना रही थी तो उसके बाद नेक्स्ट चार्ली डेन को दे दिया जा रहा था, जिसमें वो पूरा का पूरा कवर कर दे रही थी। और देखिए, वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से जो फार्म में आई हैं वो डटिन है। मैंने पहले ही बताया था कि एक बल्लेबाज ज़बरदस्त हैं, एक्चुअली में ये ऑलराउंडर हैं, और पूरे क्रिकेट में चाहे मेंस हो या चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, 100+ 5 विकेट करने वाली प्लेयर इकलौती वही हैं एक ही मैच में, जिसमें उन्होंने 100 किया और 5 विकेट लिया है। तो मुझे पहले से ही पता था कि ये प्लेयर्स देखिए ज़बरदस्त थी, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स इनसे बॉलिंग नहीं करवा रही थी, तो जिसकी वजह से हम लोग इनको अल्टरनेट ही करके ज़्यादातर मैचों में चल रहे थे। अब क्या है, अब ये बॉलिंग कर रही हैं, लय में आ गई हैं, 2 विकेट भी इन्होंने हासिल किया था, तो निश्चित तौर पे अगली जो मैच होगा उसमें वो विसी तक की ये दावेदार रहेंगी। और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स ने अच्छी कोशिश की, अच्छा प्रयास किया, और उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाइड होंगी। सभी को लग रहा था इंग्लैंड वुमेन्स के साथ साउथ अफ्रीका वुमेन्स ग्रुप बी से सेमीफाइनल में जाएंगी। देखिए, इंग्लैंड के मेंटोर क्या कर रहे थे ये समझ के परे था, उनका जो स्टाफ था वो क्या कर रहा था ये समझ से परे था बिल्कुल भी। शायद ऐसा इंग्लैंड वुमेन्स ने खुद ही नहीं सोचा था। वो सोच रहे थे कि मैं सेकंड पोजीशन पे आ जाऊं ग्रुप बी में, जिससे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत न होना पड़े। तो शायद इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा हारना ही उचित समझा, लेकिन इतने अंतरों से, इतने रन रेट से हार गए कि वो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई हैं, इस टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई हैं। तो जो भी ये रणनीति बना रहा था उसको ये सब बातें सोचना चाहिए था। और निश्चित तौर पे अगर आप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से नहीं भिड़ती, डर रही थी, तो आपको फाइनल में उनसे भिड़ंत होती है। आप कहाँ तक भाग सकती हैं? अगर आप टूर्नामेंट खेल रही थी तो आपको एक अच्छे प्लेयर्स की तरह संघर्ष करना चाहिए था, जीतना चाहिए था, और निश्चित तौर पर सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया वुमेन से आपकी भिड़ंत हो जाती। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इंग्लैंड वुमेन्स जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही थी,
इस T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की वो सेमीफाइनल की ही रेस से बाहर हो चुकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और इस समय ग्रुप बी में टॉप में आ चुकी हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स और दूसरे नंबर पे हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स। अब ग्रुप ए की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वुमेन्स ऑलरेडी ग्रुप ए में क्वालिफाइड हो चुकी हैं। अब जो कल का मैच है, आज कोई मैच नहीं है, इसीलिए सिर्फ आज ये चर्चा करने आए हैं कि किस तरीके से टीम बनाई जाती है, किस तरीके से रैंक हासिल किए जा सकते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को भी सुनिए, आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद ही होगा। जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी आप एक अच्छी रैंक ले आ सकते हैं। और जो कल का मैच है वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में खेला जाना है। तो कल के मैच के बारे की चर्चा जो मैं कल की वीडियो में कर दूंगा। और देखिए, टूर्नामेंट में जो टॉप की जो टीमें थी वो पहुंच चुकी हैं और निश्चित तौर पे इस समय वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की सराहना करनी चाहिए। और जिसमें क्यू जोसेफ हैं, सही समय पे फार्म पे लौटी। देखिए, क्यू जोसेफ को मैंने पहले ही बोला था कि यदि वो नीचे उतरेंगी तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, यदि क्योंकि फिर उनको बॉल कम खेलने को मिलता है। और यदि वो स्टॉयलर नहीं खेल रही हैं, अगर लाइनअप में उनका नाम ऊपर है तो आप निश्चित तौर पर उनको लेके चलिएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। और देखिए, वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे सिर्फ 2 से 3 ही खिलाड़ी उनके पास अच्छे हैं। और ये बात इंग्लैंड वुमेन्स को सोचना चाहिए था। यदि एच मैथ्यूज अगर आउट हो गई होती या डटिन और इधर से फ्लेचर, इनके पास 3 ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। तो अगर ये तीनों उनको आप आउट कर लेते, कि जोसेफ भी ले लीजिए। क्योंकि जोसेफ का क्या है कि वो सिर्फ हिटिंग टाइप की हैं। और चलिए तो ठीक है, 30 बॉल पे 50 रन 60 रन बना दी। जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स, उनका यही फार्म ही रहता है। वो कब किस मैच में तालका मचा दें उनको खुद ही नहीं पता होता है। तो वो क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर हिटर ही होते हैं। तो ये बात इंग्लैंड वुमेन को पहले से ही उनके मेंटर को सोचना चाहिए था, उनके प्लेइंग स्टाफ को सोचना चाहिए था कि उनके लिए एक रणनीति बनानी चाहिए थी। शायद इस मैच को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए था जितना हल्का उन्होंने 3 से 3 मैच जीत के ले लिया था। आखिर रिजल्ट क्या हुआ, 3 में 3 मैच जीती और चौथी मैच हारी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई, टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो इन छोटी छोटी बातों को सभी टीम मेंटर को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से बैठ के सोच समझ सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं हम लोगों से अच्छे हैं। तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अगर निश्चित तौर पे अगर दबाव बनाती तो डटिन जो होती वो आउट हो जाती, तो उनके बाद इसके बाद वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के कोई विश्वसनीय बल्लेबाज था नहीं जो कि 40 बॉल पे 40 रन बना सके या 30 बॉल पे 30 रन बना सके। तो अगर चाहते तो फिर से वो गेम में वापस आ सकते थे, लेकिन क्यू जोसेफ और मैथ्यूज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिससे ज़्यादातर उनका मनोबल टूट गया था। और कहीं ना कहीं एक ख़राब कप्तानी जो अभी तक अच्छी चल रही थी, और वो कहा जाएगा कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया। जैसे ही एल्बेल और सराह ग्लेन जैसे ही दबाव बना रही थी, तो उसके बाद वो सॉफी को वापस दे सकती थी बॉलिंग, या इन दोनों को भी अल्टरनेट कर सकती थी। लेकिन उसी समय जैसे दबाव बनाई, बराबर बॉल और बराबर रन हो चुके थे, तो उस समय वो फिर उनको चार्ली डेन को दे रही थी। और जबकि सभी लोगों को पता है कि जो डट्टिन है वो बहुत ही तेज़ तर्रार खिलाड़ी हैं। अब वेस्ट इंडीज़ को ज़रूरत भी थी, उनको रन रेट में भी मजबूत करना था, मेंटेन करना था, रन रेट से भी उनको आगे जाना था, इसलिए उनको स्वाभाविक था उनको तेज़ खेलना था। तो निश्चित तौर पे आप चाहते तो उसका फ़ायदा उठा सकते थे, सॉफी को ले आ सकते थे, जिससे वो आउट उनको कर सकती थी। लेकिन आप तब उनको ले आए और आपका ने 1 ओवर एल्बेल का बेकार किया, सराह ग्लेन का 1 ओवर बेकार किया, और सॉफी को आप तब ले आए जब तक आप मैच आपके हाथों से लगभग निकल चुका था। तो इन सब बातों का उनको ध्यान देना चाहिए था। और शायद यहीं से हम लोग भी मेगा लीग से जीतने से पीछे रह गए थे। तो एल्बेल का जो पॉइंट था वो हमारा कम हो चुका था, नहीं संभवतः हम लोग भी टॉप 100 में आ ही गए होते। खैर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। और इन सब छोटी मोटी बातों का हम लोगों को भी ध्यान देना है, टीम बनाते समय भी देखना है, सोचना है। और टॉस कल तो मैंने बिल्कुल बताया था कि अगर टॉस कौन जीतता है तो उस कंडीशन में क्या करिएगा। अगर वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स पहले गेंदबाजी करती है तब क्या करिएगा, बल्लेबाजी करती है तब क्या करिएगा, इंग्लैंड वुमेन्स करती है तब क्या करिएगा। और मैंने 9 प्लेयर्स भी बताए थे, और मैंने जो ही बताया था ध्यान से टीम सुन के जिन्होंने भी टीम बनाई होगी उनको
ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा ही हुआ होगा। अब इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स निश्चित तौर पे लय में आ चुकी है, लेकिन इनका लय सेमीफाइनल में भी बरकरार रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने कई बार देखा है कि 150 का भी जो रन है वेस्ट इंडीज़ के लिए वो छोटा हो जाता है, और 90 रन का भी जो स्कोर है वो उनके लिए पहाड़ सा हो जाता है, क्योंकि उनके पास हिटर 2-3 हैं। अगर वो हिट कर देते हैं तो फिर कितना भी बड़ा स्कोर हो और कितना भी बड़ा ग्राउंड हो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनके सामने जो पड़ेंगी वो न्यूजीलैंड वुमेन्स पड़ेंगी, और निश्चित तौर से वहाँ के मेंटोर, वहाँ का प्लेइंग जो जो स्टाफ है वो इन सब बातों को समझ रहा होगा, और हम लोग भी एक अच्छी टीम बनाएंगे। अब मुश्किल से 3 मैच और बचे बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल के और 1 फाइनल के। और वीडियो देखते रहिए, उसके अनुसार टीम बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हमारी वीडियो पहले हो सके, आपके पास पहुंच जाए। और यदि आप देखना चाहते हैं कि कल के मैच में क्या हुआ था, तो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो अपलोडेड है, डिलीटेड नहीं हुई है, अपलोडेड है। आप पिछली वीडियो में जाइए, देखिए और फिर मैच की तुलना कीजिए और देखिए कि कितनी बातें सही हुई हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, हम लोग कोई तुक्के पे बात नहीं करते हैं, पहले रिकॉर्ड निकालते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर हम उन सबको आपको आपके सामने लेके आते हैं। इतनी मेहनत किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर बातें सही होती हैं। तो आप भी भरोसा कर सकते हैं और सपोर्ट बरकरार रखिए। कल भी आप लोगों का प्यार देखने को मिला, लगभग 2 घंटे वीडियो चली, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम लोगों ने वीडियो बनाना ही चालू किया है। मुश्किल से 10 से 15 दिन हुए हैं हमें यूट्यूब पे ही आए, और निश्चित तौर पे अगर 2 घंटे वीडियो चल जा रही है तो बहुत ही एक हमारे लिए खुशी की बात है। वीडियो की क्वालिटी पे काम चल रहा है, और इससे भी अच्छी एनालिसिस और इससे भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बस सपोर्ट बरकरार रखिए, प्यार बरकरार रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।